गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग जान चुके हो, आप लोग का स्वागत कहाँ पे हो चुका है। और आज की वीडियो गाइस एक हॉलीवुड रिव्यू है। तो गाइस स्टार्टिंग में आपको दो ही बंदे दिखाई दे रहे हैं। दो बंदे में से बड़े वाले बंदे का नाम है बिली और दूसरे वाले का नाम है जॉर्जी। अब आप दोनों सोचोगे ये दोनों है कौन भाई। ये दोनों भाई हैं, और क्योंकि बाहर बारिश का मौसम था इसीलिए उसने अपने छोटे भाई को एक बोट दी है। अब गाइस यहाँ से स्टोरी की सेटिंग स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कि कहानी शुरुआत हो चुकी है। अब आप लोग जान जाओगे कि कहानी में आगे क्या होने वाला है, पर हम लोग एक गेम के साथ खेलेंगे। और शायद आप लोग मूवी का नाम जानते होंगे, इस मूवी का नाम इट है, इट चैप्टर 1। और गाइस ये मूवी बहुत हॉरिबल है, बहुत क्रीपी है। तो आपको जैसे लगेगी इस वीडियो के अंदर बता देना कि हॉरिबल लगी या क्रीपी लगी। मैं इस मूवी को तो मैं ऐसे क्रीपी ही मैं मानता हूँ, क्योंकि ये मूवी मुझे कसम से मुझे बहुत ज़्यादा ये क्रीपी लगी थी। और इस क्रीपी मूवी में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को देख के आप डर जाओगे। और जैसे कि आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे जो बच्चा जॉर्जी, इसकी बोट चली जाती है नाली के अंदर। ऑफ कोर्स अमेरिकन सीवर्स थोड़े से वाइड नहीं होते जैसे इंडिया में होते हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले पेनीवाइज से एंट्री की जाएगी। और गाइज पेनीवाइज इसमें एक मॉन्स्टर है जो जॉर्जी को बोट देने के बहाने अपने पास बुलाता है। वो जॉर्जी को बोट देने के बहाने अपने पास बुलाता है, और ऐसा ही करते वो उसका एक हाथ खा जाता है। बेचारा जॉर्जी वहाँ पे अधमरे हालत में गिरा हुआ रहता है, और तभी वो उसको अपने साथ खींच लेता है और उसे पूरा खा जाता है। यार ये सब स्टोरी सेटिंग्स पता नहीं कैसे बना देते हैं हॉलीवुड वाले, लेकिन ये बहुत ख़राब थी। शायद यहाँ तक आप लोग को स्टोरी समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे उस बच्चे के साथ क्या हुआ। तो गाइस ऑफ कोर्स वो बच्चा मर चुका है, और ऑफ कोर्स जॉर्जी फिर वहाँ से मिसिंग रिपोर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि कभी भी किसी ने पेनीवाइज को वहाँ पे नहीं देखा होता है। और फिर गाइज यहाँ पे हमें एक और लड़के से एंट्री कर जाती है जिसका नाम है माइक। गाइज माइक के पास एक फैमिली बिजनेस है जहाँ पे वो शीप्स को गोली मारता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता, पर उसे ऐसा करना होता है क्योंकि वो उसका फैमिली बिजनेस रहता है। और यहाँ पे हमें कुछ बुलीज से भी भेंट कराई जाएगी, इसका नाम होता है हेनरी। और यहाँ पे आपको जो छोटे बच्चे दिख रहे हैं इनका नाम है लूजर्स ग्रुप। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, ये समर वेकेशन प्लान कर रहे होते हैं। और तभी इनकी मुलाकात हो जाती है यहाँ के बुलिस बॉयज से जिसका नाम है हेनरी। हेनरी इन बच्चों को बहुत परेशान करता है, और बिल्कुल हरकत की तरह ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा इल मैनर्ड लग रहे हैं। पर यहाँ पे हमें उसके जॉर्जी के भाई बिलिस की भी एंट्री कराई जाती है, और जहाँ हमें बताया जाता है कि ये इसका मेन कैरेक्टर है। और मेन कैरेक्टर से आपको पता चल जाएगा कि अब ये मेन कैरेक्टर क्यों है। क्योंकि ये मेन कैरेक्टर इसीलिए है क्योंकि ये बिली ही है जो अब अपने भाई को ढूंढने के लिए सारी प्लानिंग्स करेगा, और यहाँ से पूरी स्टोरी जो है एक डायरेक्शन में प्लॉट होगी। और अगर आपको ये स्टोरी समझ में आएगी तो एक लाइक ठोक देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमें भी भूत दिख रहा है, हमें ऐसे इसलिए भूत दिखना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हमें यहाँ पे दिख चुका है तो हम भी क्या कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पे फिर बिली अपने घर आता है, अपने पापा से कहता है कि जॉर्जी शायद सीवर में गिर गया होगा। और फिर हम सीवर के उस पॉइंट पे जाएंगे जहाँ पे सिटीज़ की डेयरी की सारी सीवर्स पॉइंट मिलते हैं। और उसका पापा कहता है कि वो अब मर चुका है, वो अब यहाँ वापस नहीं आएगा। ये सुन के बिली बहुत नाराज हो जाता है। ऑफ कोर्स अपने छोटे भाई बहनों को डेथ को कोई नहीं देखना चाहेगा। फिर गाइस माइक को हमें यहाँ पे दिखाते हैं कि माइक एक घर के बगल में से देखता है तो उसको वहाँ पे पेनीवाइज दिखाई देता है। हालांकि पेनीवाइज यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि पेनीवाइज है। फिर अचानक उस डोर से बहुत सारे जले हुए हाथ बाहर आने लगते हैं। माइक बहुत ज़्यादा डर जाता है, और फिर आप वहाँ देखोगे तो पेनीवाइज आपको हैंग आउट दिखाई दे रहा होगा, हैंग आउट। फिर यहाँ पे हमें हेनरी और उसके दोस्त दिखाई देते हैं कार से, और फिर वो माइक को थोड़ा सा टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। यार ये बच्चे बहुत बदमाश हैं। वैसे अमेरिका में ऐसा होता है, बच्चों को बहुत टॉर्चर करते हैं वहाँ के सीनियर्स। हमारे वहाँ तो ऐसे नहीं होते, लेकिन अब यहाँ पे भी ऐसे होने लगे हैं। और फिर सडनली हमें लगता होगा कि ऐसा क्या हो गया स्टोरी सेटिंग्स में कि ये बच्चे अचानक से इन्हें इतना बुली किया जा रहा है। पता चल जाएगा आप लोगों को कि इन्हें इतना बुली क्यों किया जा रहा है। ओके, ऑफ कोर्स मेन लीड में है तो बुली तो थोड़े बहुत होंगे ये लोग भी। Of course the one who is the main lead of course faces some evils. Yes, ऐसा होता रहता है, और हॉलीवुड में तो ऐसा बहुत ज़्यादा ही दिखा देते हैं। और फिर यहाँ पे हमें एक और लड़के के बारे में दिखाया था, इसका नाम है यूरिस। और यूरिस को डर रहता है घोलिश वुमेन का, और ये कोई और नहीं रहता बल्कि ये वहाँ पे रहता है कोई और नहीं बल्कि पेनीवाइज। पेनीवाइज ही रहता है जो हमेशा से ही इस बच्चे को डराता रहता है। एक्चुअली पेनीवाइज यहाँ पे हर उस फॉर्म में आके उन बच्चों को डराता है जिनसे वो बेसिकली डरते हैं। अगर गाइस आपने थोड़ी बहुत भी अगर आपने डेमोनोलॉजी पढ़ी होगी तो मैं आपको बता दूं कि जो डेमोनोलॉजिस्ट होते हैं वो हमेशा आपको यही सजेस्ट करते हैं कि अगर आप किसी चीज़ से डर रहे हो ना तो उस चीज़ों को एक्सप्रेस मत करो, क्योंकि बेसिकली जो इविलिस्टिक पावर्स होती हैं ये आपको उन्हीं डर का फ़ायदा उठा के आपसे ये थोड़ा सा बदला लेती हैं, या फिर आपको थोड़ा सा और डराती हैं, क्योंकि इससे उनकी एनर्जी स्ट्रांग होती है। वैसे मैं ये सब बातें कर रहा हूँ लेकिन मुझे खुद डर लगता है इन चीज़ों से, लेकिन क्या करूँ, हम लोग का काम भी यही है। और फिर अगर आपको यहाँ पे स्टोरी समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार वीडियो फिर देख लेना ना, क्या दिक्कत है। और फिर गाइस यहाँ पे हमें एक और लड़के बेन से इंट्रोड्यूस किया जाता है। बेन भी उनका दोस्त रहता है जो यहाँ पे लाइब्रेरी में एक पोएम लिख रहा होता है।
और सडनली वो वहाँ पे डेरी के बारे में कुछ हिस्ट्रीज पढ़ रहा होता है जहाँ पे लोगों की अनसडन डेथ को भी वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। अब डेरी में ऐसा क्या होता है कि लोगों की अचानक डेथ होने लगती है और फिर बेन को इल्यूसिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं। उसे वहाँ पे एक रेड बैलून दिखाई देता है जो पेनीवाइज के होने का एक बहुत बड़ा साइन है। पेनीवाइज वहाँ पर है, बेन ये बात जान जाता है। बेन उस बैलून का पीछा करते हुए जाता है जहाँ पे उसे कुछ ईस्टर एग्स दिखाई देते हैं। अब वो उन ईस्टर एग्स को फॉलो करता है, बच्चा ही है ना यार, ईस्टर एग्स को तो फॉलो करेगा ही। और फिर उसे फॉलो करते करते वहाँ पे एक आधा जला सर कटा आदमी बेन का फिर पीछा करने लगता है। वाह, फॉलो करते करते तुम्हारे को ही फॉलो करने लगे तो बिल्कुल तुम्हें बहुत डर लगेगा, मुझे भी डर लगता है। और फिर बेन हेनरी की पकड़ में आ जाता है और फिर हेनरी उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, बदतमीज कहीं का। हेनरी उसके पेट पे नाइफ से एच लिख देता है। वो वहाँ पे एक कपल से हेल्प भी मांगता है बेन, पर वो कपल उसकी एक बिना सुनते पीछे रेड बैलून देखते तो बेन समझ जाते कि वो कपल भी पेनीवाइज के कब्जे में होते। अब बेन वहाँ पे तुरंत ही पेनीवाइज से हेनरी को लात मार के भाग जाता है और भागते भागते वो जंगल में पहुंच जाता है। बच्चा बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए वो वहाँ से भाग चुका है। गाइस उम्मीद है कि यहाँ तक तो आप लोग की स्टोरी समझ में आ चुकी होगी। वैसे गाइस यहाँ तक अगर आप लोग स्टोरी समझ चुके होंगे तो इतना आप जान चुके होंगे कि ये बच्चे जो लूजर्स ग्रुप कहा जा रहा है, ये बच्चे भले थोड़े से छोटे हैं लेकिन इनकी हिम्मत की मैं दाद देता है कि ये पेनीवाइज से पंगा लेने जाएगी। पंगा ले लो पेनीवाइज से, मेरे को क्या करने का, मेरे तो बस स्टोरी को बताने का है। ओके, तो फिर हम लोग यहाँ पे गेम खेलते खेलते फिर स्टोरी को हम लोग फिर आगे भी सुनना पसंद करेंगे ना। आप लोग सुनना पसंद करोगे ना, मेरे ख्याल से आप लोग को इसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा। मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है स्टोरी बताने में शायद। भूत तेरी पीछे तो नहीं पड़ेगी नहीं। और फिर अचानक गाइस वो बच्चे पहुंच जाते हैं कहाँ पर, यहाँ पर बच्चे पहुंच जाते हैं सीवर के डेड एंड पे और वहाँ पे बेली को एक जूता मिलता है। अनफॉर्चुनेटली उसके भाई का नहीं रहता है। और फिर सडनली वहाँ पे आ जाता है बेन जो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड रहता है। और फिर हेनरी का एक दोस्त बेन को खोजते खोजते सीवर के अंदर चला जाता है और फिर वहाँ उसे मिलता है पेनीवाइज जो उसे कच्चा चबा जाता है। पेनीवाइज उसे गिरा के खाता था, बड़ा मजा आ रहा है पेनीवाइज को लगता है खा के। ओके, अरे ये पेनीवाइज बड़ा खतरनाक है नहीं। हाँ, और फिर एडी और बाकी दोस्त बेन के लिए दवाई लेने जाते हैं जहाँ पे उन्हें बेवरली मिलती है। गाइस बेवरली बिली की एक बहुत अच्छी दोस्त है और वो उनकी दवाई लेने में हेल्प करती है। बिल्कुल, दोस्त है तो हेल्प तो कर ही सकती है ना, क्या दवाई लेने में कोई दोस्त किसी की हेल्प नहीं कर सकता? इतनी छोटी तो कोई नहीं है। तो शायद आप लोग यहाँ तक आप लोग स्टोरी समझ गए होगी गाइस कि बेवरली भी इसमें एक मेन कैरेक्टर है। और फिर जब बेवरली घर जाती है तो उसके फादर्स की तरह हमेशा की तरह अनयूजुअल बिहेव करते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है। ये कैसा पापा है उसका। फिर वो गुस्से में आके फ्रस्ट्रेशन में उसने अपने बाल काट लिए और फिर वो उन बॉयज़ के साथ जाती है लेक पे थोड़ी सी चिल आउट करने के लिए। फिर वो सब जाते हैं बेन के घर उसके डेयरी हिस्ट्री कलेक्शन देखने के लिए। डेयरी हिस्ट्री कलेक्शन देखने देते हैं बेन थोड़ा स्टाइल मारता है बेवरली को इम्प्रेस करने के लिए, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाता, ठीक है। और फिर अचानक वहाँ पे वो लोग ये देखते हैं कि आज तक डेयरी में जिन लोगों की मौत हुई है उनके कुछ ठोस रीजंस नहीं है यार। ऑफ कोर्स कोई ठोस रीजंस नहीं है वहाँ पे लोगों को मरने के। और वहाँ पे मरे हुए लोगों के कपड़े एक कुएं के पॉइंट के पास पाए गए थे और वो कपड़े खून से सने हुए थे। अब ऐसा क्या हुआ वहाँ पे कि उनके कपड़े खून से सने हुए थे? तो बेन भी इसमें सोच के थोड़ा सा हैरान हो जाता है। हम थोड़े परेशान हो चुके हैं, ऑडियंस थोड़ी घबरा चुकी है। और गाइस यही रीज़न था कि 2017 में शायद इट को द बेस्ट मूवी हॉरर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था, द बेस्ट हॉरर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था इट मूवी को। और फिर उनका एक दोस्त एडी थोड़ा सा हाइजेनिक रहता है तो वो एक घर के पास से जा रहा होता है, उसके दवाई लेने का समय हो जाता है। अब वो गड़बड़ाहट में उस घर को देखता है तो घर थोड़ा सा डरावने लगता है, ये घर सच में डरावना है रे मामू। और फिर गाइस वो घर को देखते ही देखते उसकी दवाइयाँ शायद गिर जाती हैं। अब उस दवाइयों को गिर जाती हैं तो अब उन दवाइयों को वो उठाता है और तभी उसे वहाँ पे एक ऐसा आदमी दिखाई देता है जो बड़ा बदसूरत है क्योंकि वो एक कंटेजियस मैन है, थोड़ा बीमार है। भागो भागो एडी भाई भागो। एडी वहाँ से भागता है, वो उसके कितना गंदा आदमी है मेरे भाई। एडी वहाँ से भागते छूट जाता है जहाँ से पेनीवाइज दिखता है। पेनीवाइज से डर के वो भाग जाता है। भागते हम लोग गेम में वापस आ चुके हैं। शायद यहाँ तक हम लोग की कहानी समझ में आ चुकी होगी कि ये कहानी कितनी ज़्यादा क्रीपी है। इसलिए मैंने कहा था गाइस कि ये कहानी बहुत क्रीपी है। अगर आपने एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं पढ़े थे तो डिस्क्लेमर में जाके पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में दिया है डिस्क्लेमर, पूरे सेंटेंस सुन लिया करो यार। और फिर गाइस हमें बेवरली फिर दिखाई देती है जो बेन के वहाँ से उसने एक पोएम ले होती है, जैसे लगता है कि उसे बिली ने लिखा है, पर इस बात से अनजान है कि उसने बेन ने लिखा है। फिर वो उसे बेसिन से कुछ बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ आती है, हंसने की आवाज़ आती है। फिर वो एक इंची टेप से उसे नापती है तो उसमें खून के साथ साथ कुछ इंसानी बालों के अवशेष रहते हैं। फिर वो बाल पूरी तरह से बेवरली को जकड़ लेते हैं। अरे इसके तो हाथ कट जाएंगे, इतने तेज से कोई जकड़ लेगा। और फिर अचानक बेसिन से बहुत सारे खून के फव्वारे फाउंटेन की तरह निकलते हैं। अगर तुमने वो सीन फिर से मिस कर दिया तो वो सीन फिर आएगा, ये देखा तुमने। फिर वहाँ से खून के फव्वारे
निकलते उसका पापा आता है, उसे कहता है कि बेटा यहाँ तो कुछ है ही नहीं। बिली कहती है या तो मैंने सस्ता नशा किया तो तुमने। और फिर अचानक बिली को दिखाई देता है कौन, उसके भाई की आवाज आती है और फिर बिली उसे फॉलो करते 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 वो पहुंच जाता है अपने बेसमेंट में, जहाँ पे उसे अपना भाई दिखाई देता है। उसका भाई कौन है? जॉर्जी। पर बिली जानता है कि उसका असली भाई जॉर्जी नहीं बल्कि ये एक डीमन है। और फिर अचानक पीछे से आता है पेनीवाइज, जो उसके भाई को फिर अंदर खींच लेता है। बिली को वो काटने जाता है पर बिली वहां से भाग जाता है, पेनीवाइज बेगुदा है। ओके गाइस, तो यहाँ तक शायद आप लोग की स्टोरी समझ में आ चुकी होगी। शायद आप लोग यहाँ अभी आप लोग को शायद बेवरली, बिली, बेन, एडी और माइक, इन सबों के आपको कुछ डरों के बारे में पता चल गया होगा। फिर बेवरली अपने दोस्तों को अपने घर ले जाती है, जहाँ पे उन्हें वो खून दिखाई देता है। बट बेवरली वाज शॉक्ड कि उसके पापा को क्यों नहीं दिखाई देता। क्या नहीं मतलब कि क्या उसने सस्ता नशा किया था, इसने सस्ता नशा किया था, कुछ न कुछ तो किया ही होगा ना। बिल्कुल बेवरली की तरह बाकी बच्चे भी शॉक थे कि हमें तो खून दिखाई देता, उसके पापा को नहीं दिखाई दिया। और फिर बाकी बच्चे खून साफ करने में लग जाते हैं। और फिर बिल वहाँ पे जाता है तो उसे दिखाई देता है कि वहाँ पे हेनरी की कार है। अब उन्हें लगता है कि हेनरी को फिर से कुछ लोचा कर रहा है। बिल्कुल हेनरी वहाँ पे उन सब के दोस्त माइक को कच्चा मीट खिलाने की कोशिश करता है। ये हेनरी तो बड़ा बदतमीज है। और फिर माइक को वहाँ पे पेनीवाइज दिखाई देता है, जो किसी बच्चे का हाथ खा रहा होता है। ये कितना भुक्कड़ है यार, बच्चे का हाथ खा रहा है। और फिर माइक वहाँ से उठ के भाग जाता है। वहाँ पे लूजर ग्रुप आ जाते हैं और फिर लूजर ग्रुप इन बुलीज के ऊपर पत्थरों की बारिश कर देते हैं। और फिर वहाँ से वो बुलीज बच्चे भाग जाते हैं। बच्चों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। और यहाँ पे हमारा गेम भी खत्म हो चुका है। पर स्टोरी तो आगे चलती रहेगी ना, क्योंकि स्टोरी का प्लॉट तो हमें चलाने होगा आगे ना। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को स्टोरी समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो वीडियो के अंत में वीडियो एक बार फिर से देख लेना स्टोरी। अभी वीडियो अंत नहीं हुई, अभी तो मुझे पूरी कहानी आप लोगों को फिर एक्सप्लेन करनी है। फिर वहाँ पे बेन डेरी हिस्ट्री फिर पढ़ता है तो वहाँ बेन को पता चलता है कि हर 27 साल बाद डेरी में एक ऐसी घटना होती है कि वहाँ पे अचानक ही कोई ऐसा है जो बच्चों को खाने लगता है। और फिर वो इतना ज़्यादा उन्हें खा चुका होता है कि फिर वो 27 साल तक आराम करता है, लेकिन फिर 27 साल बाद आ जाता है। और डेयरी में फिर बच्चों के मरने की घटनाएं, मिसिंग होने की घटनाएं आम हो जाती हैं। अब बिल सोचता है कि ऐसा होता कौन है, ऐसा क्यों? और क्योंकि बेन उन्हें बताता है कि वो उनके डर का फ़ायदा उठाता है। और जाहिर है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे जोकर से डरते हैं। अगर तुम नहीं डरते होगे तो मैं भी डरता हूँ जोकर से। वैसे तो मुझे भी जोकर से बहुत डर लगता है। और यही कहानी का एक मेन थीम है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे जोकर से डरते हैं। और फिर वो सब बच्चे एक चार्ट पेपर लेके उसको दीवार पे प्रोजेक्ट करते करते ये सोचते हैं कि यहाँ पे सारी घटनाएं कहाँ हुई हैं। और गाय जब वो सारे बच्चे इन चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं तो सारी घटनाएं सीवर लाइन के पास होती हैं, जो सीधा से सीधा उस कुएं के पास जाती हैं। और फिर वो समझ जाते हैं कि जितनी भी घटनाएं हो रही हैं इनका कुछ ना कुछ उस कुएं से ताल्लुक है, क्योंकि शायद पेनीवाइज का घर वहीं पर है। और इन बच्चों को पता चलता है। हालांकि एडी फिर थोड़ा सा गुस्सा जाता है और वो इन प्रोजेक्टर्स को बंद करने की आदेश देता है, पर बिली कहता है हम ये प्रोजेक्टर चलाते रहेंगे। और फिर अचानक बिली को दिखाई देता है अपना भाई जॉर्जी। पर ये क्या, प्रोजेक्टर अपने आप चल रहा है, ये क्या हो रहा है? और प्रोजेक्टर के अंदर कौन है? पेनीवाइज। ये तो भद्दी शक्ल का पेनीवाइज फिर आ गया। और गाइस बिल्कुल वो भद्दी शक्ल का पेनीवाइज फिर आ जाता है और वो सब बच्चों को बहुत डराता है। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं सिवाय बिल को छोड़ के। और बिल और उसके बाकी सभी दोस्त डिसाइड करते हैं कि हम उस घर के अंदर जाएंगे, और हमें उस पेनीवाइज को रोकना होगा, वरना वो हर 27 साल बाद आएगा और बच्चों का शिकार करेगा। डेयरी में ये सब खत्म करने के लिए उन बच्चों को प्रण लेना पड़ा था कि हमें पेनीवाइज को रोकना होगा, अंदर जाएंगे, एक साथ जाएंगे, दोस्ती कायम रखेंगे। और तभी वहाँ पे बच्चे घर के अंदर घुस जाते हैं और फिर उन्हें फिर से एलिमिनेशंस दिखाई देने लगते हैं। अरे एडी बाबू को फिर दिखाई दे दिया, एडी छत से नीचे गिर गया। एडी को फिर से दिखाई देता है वो भद्दा आदमी, एडी छत से नीचे गिर जाता है। एडी को ज़्यादा ही इंजर्ड हो जाता है। और फिर रिची को गाइस डर रहता है जोकर्स का, और रिची को पेनीवाइज के कमरे में बंद कर लेता है और उसे डराने की बहुत कोशिश करता है। पर ये क्या, बिली भाई ने उसे बचा लिया। बिली ने उसे बचा लिया है। और फिर पेनीवाइज आता है एडी को मारने के लिए। गाइस पेनीवाइज आ चुका है एडी को मारने के लिए, पर ये क्या, उनके दोस्तों ने तो उन्हें बचा लिया। बेवरली ने एक छड़ उसके आंखों में दे मारे। वाह बेवरली रॉक्स। बिल्कुल, अब बेवरली ने उन्हें बचा लिया है। अब बेवरली ये सोचती है अब हम लोग करें क्या, अब भागो यहाँ से, सोच क्या रहे हो। फिर वो पेनीवाइज जो है बेन को कुछ ज़्यादा इंजर्ड कर देता है। बेचारा मोटा है तो सब उसको इंजर्ड किए जा रहे हैं। अब वो बच्चे उस घर से भागने की कोशिश करते हैं और वो भागने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि पेनीवाइज इंजर्ड रहता है ना, तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है। और सारे बच्चे उस घर से भाग जाते हैं।
लेकिन अब बच्चों में थोड़ी फूट पड़ जाती है क्योंकि बिली कहता है कि हम वहाँ फिर जाएंगे, पर तैयारी के साथ। बच्चे कहते हैं अबे नहीं भाई, हमें नहीं जाएंगे, वो बने में मार डालेगा। यूरिस के साथ रिची, बेन, इंक्लूडिंग बेन भी इन बार उन सबसे डिसएग्री करता है, वो वहाँ नहीं जाएंगे। हालांकि बेवर्ली उन्हें समझाती है कि नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि पेनीवाइज ही चाहता है कि हमारे बीच में फूट पड़ जाए, क्योंकि अगर हम एक साथ रहेंगे तो हम उसका मुकाबला कर ले जाएंगे। रिची बिली में लड़ाई हो जाती है क्योंकि रिची उससे कहता है तेरा भाई मर चुका है रे, और तेरे चक्कर में तुम सबको माराएगा क्या। लेकिन पेनीवाइज यही चाहता है कि उन सब में फूट पड़ जाए। और फिर अचानक ही वो लूजर ग्रुप जो है वो अलग हो जाता है। लूजर ग्रुप अलग हो जाता है, सब बच्चों में फूट पड़ जाती है। और फिर हेनरी को एक बैलून दिखाई देता है उसके पोस्ट बॉक्स के ऊपर। हेनरी उस पोस्ट बॉक्स के पास जाता है और वहां से वो चक्कू निकालता है, जो उसी का चक्कू रहता है जो जंगल में गिर जाता है जब वो हेनरी बेन को बुली कर रहा होता है। और फिर उस चक्कू को लेते ही वो पेनीवाइज के कब्जे में आ जाता है, क्योंकि तुम समझ गए ना वो चक्कू किसने भेजा, इस भद्दे जोकर ने, गंदा कहीं का। और फिर हेनरी उस चक्कू को लेके अपने फादर के गले के पास रखता है और वो चक्कू अचानक खोल देता है और अपने फादर को वो मार डालता है। ये काम उसने नहीं बल्कि पेनीवाइज ने करवाया। और जब वो बेवर्ली घर जाती है उसके पापा उसके साथ बस्ती करने की कोशिश करता है और फिर बेवर्ली अपने पापा को एक टंगड़ी मार के भगा देता है। बेवर्ली जाके छुप जाता है बाथरूम में छुपने के बाद भी उसका पापा आ जाता है उसके पीछे। और फिर अचानक ने बेवर्ली ने एक बेसिन उठा के अपने पापा के खोपड़ी में मारने वाली होती है और मार भी दिया। ये बेवर्ली मैच जीत चुकी है। और फिर उसके पापा वहीं पे लेटे टे बोल जाते हैं। और फिर बिली वहाँ जा रहा होता है, उसे बेवर्ली की चीखें सुनाई देती हैं। बेवर्ली वहाँ जाता है। बेवर्ली अपने बाथरूम के गेट के पास जाता है, वहाँ पे तो बेल जाता है। और फिर वहाँ पे एक मैसेज होता है, यू डाई इफ यू ट्राई। ये मैसेज किसने, पेनीवाइज ने लिखा। और फिर पेनीवाइज आ चुका है और बेवर्ली को किडनैप कर लो, कह रहे मामू। और फिर बिली जाता है अपने तब दोस्तों के पास और कहता है कि बेवर्ली को किडनैप कर ले गए। फिर पेनीवाइज जाता है बेवर्ली को लेके, कहाँ पता नहीं कह कर जाता है, लेकिन ये बच्चा ग्रुप फिर जाता है। ये बच्चे ग्रुप जाता है उस घर के अंदर और फिर उस घर के कुएं के नीचे से वो जाता है तो बेवर्ली को कुएं के पास रखा जाता है। फिर बेवर्ली जब होश में आती है तो वहाँ पे देखता है कि बच्चों की जो डेड बॉडी है वो आसमान में फ्लाई कर रही होती है। रे मामू, अभी बच्चों की डेड बॉडी आसमान में फ्लाई कर रही होती है। और ये बाबा ये पेनीवाइज से कितने लोग को खा ले रहे। और फिर ये पेनीवाइज अचानक आ जाता है वहाँ पे, उसे डराने की बहुत कोशिश करता है। पर बेवर्ली जानती है कि पेनीवाइज को डराने ही नहीं है, क्योंकि अगर पेनीवाइज से डरे तो पेनीवाइज तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। अब बेवर्ली हर एक हद ट्राई करती है। फिर पेनीवाइज उसे अपने असलियत दिखाता है, जहाँ उसे डेडलाइट दिखाती है। ये पेनीवाइज तो बड़ा घिनौना है रे, मेरे को भी घिन लग रही है इसे देख के। और फिर बेवर्ली बेहोश जाती है और हवा में उड़ने लगती है। और फिर वहीं पे आ जाता है हेनरी, जो फिर से माइक को परेशान करता है, पर इस बार माइक अपना बदला लेता है, हेनरी को नीचे कुएं में फेंक देता है। ये लूजर ग्रुप बिल्कुल लूजर नहीं रही, ये लूजर ग्रुप बड़ा तगड़ा ग्रुप है। और फिर ये लूजर ग्रुप नीचे जाता है बच्चों को रोकने के लिए, बच्चों को। और यहाँ पे घोले शोमेन आ जाती है जो यूरिस के ऊपर अटैक कर देती है। ये घोले शोमेन मुझे बहुत गंदी लगती है, मुझे पूरे सीरीज में घोले शोमेन मुझे सबसे गंदी लगी है। ये यूरिस के ऊपर अटैक कर देती है और यूरिस इसी से डरता रहता है। और फिर ये बच्चा भी डर के नहीं भागता और फिर बेली को दिखाई देता है अपना भाई। और फिर बेली अपने भाई को लेने के लिए उसके पीछे जाता है। चलो ओवर एक्टिंग बहुत हो गई। अब बिली अपने भाई को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाता है। और फिर वहाँ पे जब जाता है तो जॉर्जी उसे थोड़ा सा इमोशनली ब्लैकमेल करता है। इमोशनल ब्लैकमेल करने से समय उन्हें दिखाई देती है बेवर्ली जो हवा में उड़ रही होती है। और फिर बेन उसे नीचे खींच के लाता है, और क्योंकि बेन उसे लाइक कर रहा था। और फिर बेन जो रहता है क्योंकि वो उसे पसंद कर रहा होता है तो वो उसे थोड़ा सा वो इमरान हाशमी बनने की कोशिश करता है और उस लड़की को वो वापस होश में ले आता है। और फिर बिली जानता है कि वो जॉर्जी असली जॉर्जी नहीं, क्योंकि वो जॉर्जी मर चुका है। वो उसे थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि आई एम सॉरी कि मेरे वजह से तुम्हारी जान गई। पर अब बिली इस बात के झांसे में नहीं आता है और वो जॉर्जी को गोली मार देता है। और जॉर्जी को गोली मारने की असलियत ये रहती है कि उसने असलियत में पेनीवाइज को गोली मारी होती है। अब वो सारे बच्चे जान जाते हैं कि पेनीवाइज से डरना ही तो नहीं है। और फिर वो पेनीवाइज को धो धो के मारती है और पेनीवाइज को मार मार के अधमरा कर देती। ये लूजर ग्रुप तो विनर्स ग्रुप निकला। और फिर वो बिली को मारने की कोशिश करते हैं पर बिली को नहीं मार पाते हैं। और फिर बेली ने उसे एक खोपड़ी पे गोली मार देती है, पट से हेडशॉट वाली गोली। और फिर वो सारे बच्चे मिलके पेनीवाइज को मार मार के उसका बुरा हाल कर देते हैं, क्योंकि वो उन्हें हर चीज़ से डराने की कोशिश करता है जिससे वो डरते हैं। पर बच्चे जान जाते हैं कि पेनीवाइज से डरना ही तो नहीं है, हमें इससे नहीं डरना है, क्योंकि अगर हम डरेंगे तो हमारे डर का फायदा उठाएगा। फिर वो घोले शोमैन बनता है, बर्ड मैन बनता है, डेफिशिएंट मैन बनता है, जितने भी उसके अंदर रूप रहते हैं वो सब रूप लेता है। पर वो नहीं रहता है, वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि हमें बस बिली दे दो, फिर मैं तुम सबको छोड़ दूंगा और फिर मैं 27 साल बाद आऊँगा। पर वो सब बच्चे उसे मार मार के भगा देते हैं। और ऑफ कोर्स पेनीवाइज अब हार जाता है और फिर वो उस कुएं के रास्ते भाग जाता है।
फिर वो सब बच्चे अपने हाथ काट के ये फैसला लेते हैं कि हम 27 साल बाद फिर आएंगे। तो गाइस वीडियो पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो अगर समझ में आ गई हो तब भी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और नहीं समझ में आए तो फिर देख लेना। तो वेट करना नेक्स्ट वीडियो के लिए। अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे फिट, बाय।